बारे गल कर रहा सी, जाने के लाल समुद्र। तो अज मैं तुहाडे नाल डैड सी दे बारे गल करांगा। डैड सी का मतलब है मुर्दार सागर। मुर्दार सागर, मुर्दार सागर क्योंकि इस मुर्दार सागर डैड सी दे अंदर पानी दे विच इन्ना कोई चीज, कोई मच्छी, कोई भी इत्थे जिउंदा नहीं रह सकता। इन्ना नमक है। क्योंकि जदों खुदा ने सदूम अमूरा नूं बर्बाद कीता सी और उहदा कुछ हिस्सा जिहड़ा है नमक बन के जिथे हरिया भरिया देश सी, उत्थे जदों उपरों अग ते गंधक बरसी है और ये सारा इलाका नमक बन गया। हुण भी मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, जे तुसीं जिउंदी जमीन दे उत्ते नमक सुट दोगे ते वो जमीन नूं साड़ देगा। पुराने जमाने च जदों लड़ाइयां हुंदियां सी ते हुण ते वायरस है, पर इस तरह हुंदा सी भी जदों किसी शहर नूं फतह कीता जांदा सी, किसी देश की राजधानी नूं, ते उत्थे लिया के नमक उस शहर के उत्ते छिड़क दिता जाता सी और फिर उत्थे कोई भी इमारत खड़ी रह नहीं सी सकती। वो सब जदों नमक उत्थे आ जाता सी ते नमक जिहड़ा सी वो धरती नूं खुजला कर दिंदा सी और धरती की पकड़ खत्म हो जाती सी। इसलिए जी जो मैं दसना चाहता कि 26 मई 2012 नूं असी ओमान एयरपोर्ट के उत्ते करीब असी 1:30 बजे साडा जहाज उतरिया। ये ओमान एयरपोर्ट है और इहदे विच बाइबल के पक्ष तो वेखण वालियां दो चीज़ां हन। एक ते नबो पर्वत है और दूसरा जिहड़ा है वो डेड सी है। ये दो चीज़ां जिहड़ियां ने जिन्ने भी टूरिस्ट जाते ने वो इन्हां दो चीज़ां नूं देखदे ने। तो मेरे अजीजो, सब तो पहले नबो नूं देखिया और फिर ओदे तो मगरों असी डेड सी नूं वेख्या। प्रभु बहुत वड्डी किरपा देवे। तो मैं दसना चाहता कि जदों नबो पर्वत के उत्ते मूसा चले गया ते फिर उसने आखिरी संदेश इसराइल नूं दिता। और जे तुसी इनू पढ़ना होवे ते भविष्यसार 32 ते 33 नूं जरूर पढ़ियो और तुहानू पता लगेगा कि ये नबो पर्वत के उत्ते खुदा दा सेवक मूसा बोल रहा है। हुण रही गल नबो पर्वत के उत्ते, जदों मैं उन्होंने वेख रहा सी नबो पर्वत नूं और साडा सारा ग्रुप उत्थे सी, ते साडा जिहड़ा गाइड सी जॉर्डन देश का गाइड, उन्हें मेरे मोढियां ते हाथ रख के ते मेरा मुंह डुबदे सूरज वाल नूं कीता और उसने दस्या कि इस ये डेड सी दे उत्तों दी डूब रहा है, यरूशलेम दे उत्तों दी डूब रहा है।
और मैं उस गाइड का बहुत शुक्रिया अदा किया। मैं कहा जी बहुत धन्यवाद, तुसीं एक जोग्राफिया की लाइन दस दी कि सूरज इथों किधर नूं डुब रहा है। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। नबो पर्वत नूं असीं देख के ते फिर थल्ले उतर आए ते साडी बस सानू 5 मील अगे लै गई जिथे डेड सी दा कंडा सी। और मैं दसना चाहता कि डेड सी जिहड़ा है उन्होंने बहुत सारे लोग वेखण जाते ने। और साडा ग्रुप भी जो 22 जाणियां दा जिहदे विच भरा भी सी, भैणां भी सन और बच्चे भी सन, असी सारा ग्रुप डेड सी नूं वेखण वास्ते गए। और डेड सी जाने कि मुर्दार सागर है तो बिल्कुल दूसरे समुद्रां वर्गा सी, पर उधर जिहड़ा नमक सी वो बहुत ज्यादा सी। और दूसरी सीधी दसनी चाहता, पहली गल भी उहदे विच कोई चीज जिउंदी नहीं रह सकती, ना उहदे विच कोई जहाज चल सकता। जहाज चलेगा तो 90 दिन उहदा लोहा जिहड़ा है वो गलना शुरू हो जाएगा, इन्ना नमक उहदे अंदर है। और दूसरा नंबर मैं दसना चाहता कि जेड़े उस डेड सी दे विच नहाउण वास्ते जांदे ने जां उहनूं चैक करन वास्ते जांदे ने, डेड सी जिहड़ा है इहदे पानी ते तुसीं लंबे भी पै जाओगे ते इह तुहानूं डूब नहीं सकेगा। जे तुहाडे पैर नहीं भी थल्ले लगे तां भी ओह तुहानूं डेड सी दा पानी तां चुक के रखेगा। भी है क्योंकि जदों असी देखते हैं नमक कई चीज़ों के अंदर वरत्या जाता है, तो इसराइल के अंदर असी देखते हैं कुछ डेड सी जिहड़ा नमक वाला है, कुछ प्लेन एरिया है मशीनां नमक नूं इकट्ठा कर करके ते दूसरे देशां नूं पहुंचाउंदे ने। कुछ नमक के पहाड़ ने जिन्हां विच माफ करना लूत सी, ओ पिछे वेख्या उन्हें, खुदा ने कहा सी पिछे नहीं देखना, और उसने पिछे वेख लिया और उस वेले नमक का खंबा बन गया। अज भी वो नमक। और याद रखो मैं तुहानूं बाइबल दीयां सच्चाइयां बयान दसदा हां, और ये बड़ा जरूरी है कि तुहानूं मतलब हिस्टोरिकल जिन्नियां थावां ने जिहड़ियां होली लैंड नाल संबंधित ने उन्हां दे बारे तुहानूं दस्सिया जावे। तो मेरे अजीजो, साडे विच 2 भैणां सी जिन्हां ने पढ़न दे वेले डेड सी नूं पढ़िया होया सी भई इह कदे बंदे डुब्बण नहीं दिंदा। ते जदों उन्हां नूं इस ग्रुप विच आउण लई समा मिलिया ते उन्हां ने कहा असीं डेड सी नूं चैक करांगे, असीं डेड सी नूं मुर्दार सागर नूं चैक ਉਹਦੇ अंदर जाके वेखांगियां भी असीं डुबदियां या नहीं डुबदियां। मेरे अजीजो, शाम का वक्त सी वाला सी और असीं सारे डेड सी दे किनारे दे उत्ते कोई अंदर जा रहा सी नहाण दे लई, कोई बीबियां भैणां सने कपड़ियां मतलब अंदर चले गईयां और दूर तक चले गईयां, और सिर्फ उन्होंने इन्ने शरीर के
बाकी वो डुबदियां नहीं सन। और फिर बाहर निकल आईयां। मैं कहा प्रभु तू किन्नी दलेरी वाला मतलब लोगों को दे देंदा है। इन्हां बीबियां ने डेड सी चेक करके अपनी जान तली ते रख के सी चेक किया है। मेरे अजीजो, होली लैंड के सारे चिन्हां विच डेड सी का एक विशेष स्थान है, क्योंकि ये डेड सी जिहड़ा है ये 15 मील चौड़ा है और मील लंबा है। ये 50 मील लंबा है और 15 मील ये चौड़ा है। तो मेरे पास है छोटा कैमरा जो मैं अमृतसर तो 11,000 च खरीदा सी, सोनी का हैंडीकैम। और वो परले बन्ने इसराइल के वो तस्वीरां खिंच जाता सी। और अज भी तस्वीरां जिहड़ियां ने मेरे लैपटॉप के विच पईयां होईयां ने, जां मैं कह सकदा मेरे मतलब हैंडीकैम के विच मेरे मतलब मोबाइल विच भी पईयां होईयां ने। इस करके मैं तुहानूं बड़े मान नाल दस रहा हाँ कि डेड सी नूं वेखण वास्ते मौका दिता प्रभु ने। साडी जिहड़ी गाइड सी दिल्ली तो जिहड़ी ग्रुप करदी सी, मिसेज आशा राठौर, और याद रखो और जेडे दो बजुर्ग मेरे नाल पास सीगे, उन्होंने क्या पास जी आप भी जाओ, आप भी डेड सी में जाओ। तो असी उन्होंने कहा भी नहीं असा पेंटा पाइया ने तो फिर सानू मुश्किल आ। ऐसा आप थोड़ी सी पेंट ऊपर करके डेड सी में जरूर जाओ। फिर असी पिन्नियां पिन्नियां पानी दे विच मतलब चले गए तो पानी जिहड़ा सी वो चुभदा सी लत्तां नूं। इन्ना ओहदे विच नमक सी। नमक कित्थों आ गया? क्योंकि जदों लूत अब्राहम तो वखरा होके इस सदूम ते अमूरा नूं गया। इस सदूम अमूरा डेड सी एक ही गल है। और जदों उधर नूं गया ते अब्राहम ने क्या, लूत जे तू चढ़दे नूं जावेगा, जे तू नहीं दे नूं जावेगा ते मैं चढ़दे नूं चला जावांगा। और वो कहंदा मैं इधर सदूम ते अमूरा नूं जाना चाहता। और अब्राहम ने क्या, ठीक है लूत बहुत अच्छा है, तू उधर जा रहा, लेकिन उधर हराम कार लोग ने, इस गल का तू ध्यान रखी। वो हराम कार पीढ़ियां ने जिहड़ियां सदूम अते अमूरा दे अंदर हन। ये गल कहन ते भी लूत सदूम अते अमूरा नूं चला गया। कुछ सालों बाद सदूम ते अमूरा दा रौला जिहड़ा सी, उन्हां दे पापां दा रौला तां नूं जाण दा पिया, उन्हां दियां बदियां दा रौला तां नूं जाण दा पिया, उन्हां दे मतलब खून दा भी कत्ल कर देना, मार देना, ये भी रौला उपर नूं चला मतलब जाना शुरू हो गया। बहुत रौला सदूम ते अमूरा दियां बदियां दा रौला, उन्हां दियां मतलब रौला, उन्हां दे खून
लड़ाइयां झगड़ियां का रौला ऊपर चला गया। तुहानू पता ऊपर कौन है? ऊपर साडा खुदावंद यीशु मसीह। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਬੂਰ 100 खुदा दे सेवक ने यहोवा तू मैनू जांच लिया, तू मैनू परख लिया, तू मेरा उठना ते बैठना जानदा है, तू मेरे विचारां नू दूर तो ही समझ, चलने अते लेटने दी छानबीन करदा है, अते तू मेरियां सारियां चालां तो वाकफ है। ये जबूर 139 की पहली आयत बयान करती है। पर मैं तुहानू होर भी कुछ हवाले देने ने। आओ असी कुछ हवालियां नू पढ़ांगे। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दे। उत्पत्ति के कुछ हवाले ने जिहड़े मैं तुहाडे सामने छेती छेती रखन लग्या हाँ और इत्थे लिखिया क्या है। बहुत बड़ी कृपा दवे। सदूम ते अमूरा दा रौला, उन्हां दे पापां दा रौला, उन्हां दा रौला, उन्हां दे खूनां कातलां दा रौला और उन्हां दे हरामकार और गुनाहगार लोकां दा रौला ऊपर चला गया। और खुदा कहता है अब्राहम नू, उत्पत्ति 18:23 विच क्या तां अब्राहम ने नेड़े होके प्रभु बहुत वड्डी कृपा दवे। मैं इहदी 19 आयत नूं शुरू कर लग्या हाँ। 18:19 लिखा है, क्योंकि मैं उन्होंने जान लिया है तां जो अपने पुत्रां नूं अपने घराने अपने पिछे आग्या देवे। ओ धर्म अते न्यू करदे हुए यहोवा दे राह दे अते यहोवा अब्राहम ने जो कुछ उन्हें उसके संबंध विच बोलिया है पूरा करे। उपरंत यहोवा ने आख्या, उत्पत्ति 18 सदूम, मैं फिर ना लेना यहोवा ने आख्या सदूम और अमूरा दा रौला बहुत बढ़ गया है और उन्हां दा पाप भी बहुत भारी है। तां मैं उतर के वेखांगा कि उन्होंने रौले के अनुसार जो मेरे कोल आया है सब कुछ किया है, और जे नहीं तो मैं जानागा। तां ओ मनुख उथों मुड़ के सदूम ते मूरा वाल नूं चले गए, पर अब्राहम अजे भी अपने यहोवा परमेश्वर के सामने खलोता होया सी। गल मैं डेड सी दी कर रहा जिहड़ा सदूम ते अमूरा विच है। मेरे अजीजो, जदों खुदा ने अब्राहम नाल गल शुरू की और उसने कहा, अब्राहम तू एक वड्डी कौम होवेगा और तेरे कोलों कौमां बरकत पाउणगियां और मैं कोई भी गल तेरे तो लुका नहीं सकदा। सदूम अमूरा दा रौला मेरे तक पहुंच गया है। उदों ने 2 दूत जिहड़े ने उन्हें घल दिते सी सदूम ते अमूरा नूं, आप अब्राहम नाल गल्लां कर रहा सी। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। सदूम ते अमूरा विच 2 दूत चले गए
चले गए। जद शामां पईयां रात पैण लगी, सदूम अमूरा दे लोग जिहड़े सी ਉਹ लूत दे बूहे दे उत्ते इकट्ठे हुए और ਉਹ लूत नूं कहण लगे ਜਿਹੜੇ दो मनुख तेरे कोल आए ने इन्हां नूं बाहर कढ। याद रखो ਉਹ बहुत बरियार हो चुके सी, ਉਹ बड़े माड़े हो चुके सी। इस करके लूत तरले करन दिया होया, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ना मेरे भाईओ इस तरह ना करो, ये मेरी छत दे थल्ले ने, तुसी इन्हां नाल विवहार ना करो। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ तू कल साडे विच वसन आया सी, अज तू साडे उत्ते हुकूमत करदा है, असी तेरा बूहा भन देवांगे ते तैनूं भी बाहर खिंच लवांगे। फिर दूतां ने लूत नूं हथ पा के इधर कर लिया बूहे दे अंदर ते उन्हां सारिआं नूं अन्ना कर दित्ता। सवेर चढ़िया ते अग ते गंधक जिहड़ी सी ਉਹ सदूम विच डेड सी भी है वो बरस गई। और सुबह सवेर ही दूतां ने कहा लूत निकल जा इत्थों छेती, सूरज चढ़न वाला छेती निकल जा। वो कहता रब दा डर इस दुनिया तो भी चले गया, रब दा डर इस दुनिया तो भी खत्म हुंदा चलिया जा रहा है। इस तरह कोरोना वायरस फैल रहा है, तुहाडी की राय है? भाई दुनिया फिर बहुत तगड़े इत्थे मतलब इकट्ठ होणगे, बड़ा कुछ होवेगा? नहीं मेरे अजीजों, महामारी है और ये किसी मनुख वालों नहीं है, खुदा मनुख नूं इस्तेमाल कर लेंदा है। और याद रखो ये महामारी है और इसने सारी दुनिया नूं उजाड़ना है। कुछ दुनिया उजड़ चुकी है, कुछ उजड़ जान वाली है। मैं ते तुसी बाबा दे दिनां विच रह रहे हां, जिहड़ी बाबा जिहो जी बाबा सदूम ते अमूरा दे उत्ते पै गई सी। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि यीशु मसीह लूका 17:26 च क्या जिस तरह नूह दे दिनां विच होया, उसे तरह मनुख दे पुत्र दे दिनां विच भी होवेगा। उसे तरह मनुख दे पुत्र दे दिनां विच भी होवेगा। और इत्थे लिखत कहती है और जिस तरह नूह दे दिनां विच होया सी, उसे तरह मनुख दे पुत्र दे दिनां विच भी होवेगा। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕਿ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਪਰਲੋ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਵੇਚਦੇ, ਬੀਜਦੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। लूत सदूम तो निकलिया अते अग अते गंधक आकाशों बरसी अते सबना दा नाश कीता। लिखता नहीं टल सकदियां, लिखता यीशु मसीह ने लिखवाइया हुई ने और उन्हें गारंटी दी हुई है इन्हां लिखतां दी। उन्हें मत्ती 24:35 विच क्या होया, जमीन अते आसमान टल जाणगे पर मेरे मुंह दे कहे हुए वचन कदे नहीं टलणगे। मेरे अजीजो, प्रभु तुहानूं किरपा देवे।
ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਡੈਡ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਨਮਕੀਨ ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਮਕ ਸਾਗਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਸੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਦੂਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡ ਸੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਚੱਲਣਗੇ, ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਚੱਲਣਗੇ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਨ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਸਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਬੰਦ